अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम विद अनदर वीडियो अबाउट शॉपिफाई। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है हमने अपने शॉपिफाई स्टोर के लिए। लेकिन प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ जाने से पहले मैं आपको कुछ स्टोर्स के बारे में बताऊंगा, कुछ स्टोर्स को, शॉपिफाई स्टोर्स को चेक करना बताऊंगा कि किस तरह आप शॉपिफाई स्टोर्स को चेक करके आप एक आइडिया ले सकते हैं कि आपने अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर किस तरह काम करना है, किस तरह किस किस्म की प्रोडक्ट जो है ना वो आपने ड्रॉप शिपिंग के लिए सिलेक्ट करनी है, कौन से प्लेटफॉर्म्स को आपने इसके अंदर यूज करना है। इसके लिए मैं आपको कुछ स्टोर्स का डेटा निकाल के आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने किस तरह जो ना अपने स्टोर को बिल्ड किया हुआ है और वो किस तरह की प्रोडक्ट्स जो ना बेच रहे हैं और कैसे हम लोग जो ना पाकिस्तान में बैठ के यूएस के अंदर, यूके के अंदर या अदर कंट्रीज के अंदर या अदर मार्केट्स के अंदर जो ना ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। और इस वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग अमेजोन के थ्रू जो ना वो ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं अपने शॉपिफाई के स्टोर के ऊपर, और जो स्टोर हम लोग बिल्ड कर रहे हैं उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स अमेजोन से हम लोगों ने कैसे निकालनी है, किस तरह की प्रोडक्ट्स हम लोगों ने सिलेक्ट करनी है और किस तरह जो है ना वो उन प्रोडक्ट्स के डाटा को हम लोगों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर, शॉपिफाई स्टोर के ऊपर इंपोर्ट करना है, कौन सी ऐप उसके लिए यूज होगी। तो वीडियो में आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली नई अपडेट्स आपको मिलती रहें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के बारे में फ्री में सीख सकें। अच्छा, शॉपिफाई प्रोडक्ट हंटिंग को हम कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम अमेजोन के बारे में डिस्कस करेंगे कि अमेजोन से हम लोग कैसे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। उसके बाद सीजे के हवाले से बात करेंगे, अली एक्सप्रेस के हवाले से बात करेंगे और अली बाबा के हवाले से बात करेंगे। तो मैं इसके कुछ पार्ट्स बना दूंगा, तो आप उन सब के अंदर जाना देख सकते हैं कि कैसे हम लोग प्रोडक्ट्स हंट कर सकते हैं और कैसे उन प्रोडक्ट्स को हम लोग अपने शॉपिफाई के स्टोर के ऊपर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग सबसे पहले गूगल के ऊपर और देखते हैं कि कैसे हम शॉपिफाई के स्टोर फाइंड कर सकते हैं, और उसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, हम लोग आ गए हैं गूगल के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिंपली करना क्या है कि हम लोग चूंकि शॉपिफाई के आईपी एड्रेस के ऊपर जो साइट्स चल रही हैं उनको फाइंड करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले शॉपिफाई का आईपी एड्रेस होना ज़रूरी है। तो आईपी एड्रेस को फाइंड करने के लिए मैं सिंपली गूगल के ऊपर लिखूंगा शॉपिफाई आईपी एड्रेस और इसको फाइंड करवाऊंगा। तो यहाँ पे मेरे सामने शॉपिफाई का आईपी एड्रेस सामने आ जाएगा। इस आईपी एड्रेस को यूज़ करते हुए हम लोग मुख्तलिफ जो इसके ऊपर वेबसाइट्स चल रही हैं इस होस्टिंग साइट के ऊपर, वो हम लोग चेक कर सकते हैं। तो उसको चेक करने के लिए सिंपली नई टैब के अंदर हम लोगों ने myip.ms के नाम से हम लोगों ने सर्च करना है एक वेबसाइट को। तो हमारे सामने myip का इस तरह का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम शॉपिफाई के आईपी एड्रेस को सर्च करेंगे और हमारे सामने इस शॉपिफाई आईपी एड्रेस के रिलेटेड जो ना सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने ओपन हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसके अंदर जो ना ओनर एड्रेस लिखा हुआ है। तो ये चूंकि कैनेडियन कंपनी है, एक कनाडा के बंदे ने इसको बनाया हुआ है, और ओंटारियो ये प्रोविंस है कनाडा का, उसका एड्रेस आ रहा है उस जगह का, और नीचे फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है और सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अगर इस होस्टिंग साइट के ऊपर हम मुख्तलिफ जो वेबसाइट चेक करना चाह रहे हैं उसको चेक करने के लिए सिंपली यहाँ अदर साइट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, अदर साइट्स ऑन आईपी। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। तो मेरे सामने इस तरह ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स ओपन हो गई हैं। ये जितनी भी इसके ऊपर वेबसाइट्स है ना वो इधर ओपन हो जाएंगी। इस वक्त ये मेरे सामने जो ना वो कोई 4,14,000 के करीब जो ना रिजल्ट शो करवा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स के नाम लिखे हुए हैं और आगे उनके आईपी एड्रेसेस, होस्टिंग जो कंपनी है वो उसका नाम लिखा हुआ है, होस्टिंग कंपनी की जो लोकेशन है वो आगे शो करवा रहा है, कनाडा की लोकेशन शो करवा रहा है। आगे जो रिकॉर्ड टाइम है कि रिकॉर्ड अपडेट टाइम वो शो करवा रहा है, डेट और टाइम दोनों चीज़ें आ रही हैं, और आगे वर्ल्ड साइड पॉपुलर रेटिंग शो हो रही है कि कितनी उसकी रेटिंग है। तो यहाँ से आप किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को कॉपी करके आप चेक कर सकते हैं कि उस वेबसाइट के ऊपर जो है ना वो वेबसाइट का ओनर क्या चीज़ बेच रहा है। कोई ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, कोई पीएल कर रहा है, किसी ने अपना ब्रांड लॉन्च किया हुआ है, कोई वन प्रोडक्ट बेच रहा है, क्या बेच रहा है, और वहाँ से एक आप आइडिया ले सकते हैं कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या बेचना है। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि कोई बंदा एक ही निश के अंदर काम कर रहा है या वो मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर काम कर रहा है, तो आप उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं
अपनी वेबसाइट के लिए, शॉपिफाई वेबसाइट के लिए कि आपने अपनी शॉपिफाई वेबसाइट के ऊपर क्या बेचना है। तो मैं किसी भी वेबसाइट का यहाँ से एड्रेस जो ना कॉपी कर लूँगा और उसको न्यू टैब के अंदर सर्च करवाऊँगा। तो मैंने ये spygin.com के नाम से एक वेबसाइट का एड्रेस कॉपी किया है और उसको मैंने सर्च किया न्यू टैब के अंदर। ये थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है इसका, तो अभी ये लोड हो जाएगा। तो ये हमारे सामने spygin.com की वेबसाइट ओपन हो गई है। आप इस पे देख रहे हैं सबसे पहले कि फ़ोन के रिलेटेड प्रोडक्ट्स बिक रही हैं इसके ऊपर, और एक इनमें से ओपन करके देख लेते हैं कि ये आईफोन 14 प्रो मैक्स लिखा हुआ है कि ये आईफोन ही बेच रहा है या इसका कोई पाउच वगैरह बेच रहा है। ये फ़ोन के कैटेगरी के अंदर मुख्तलिफ ब्रांड्स की आगे प्रोडक्ट बिक रही हैं। वॉच और ऑडियो वाली कैटेगरी है, फिर टैबलेट और लैपटॉप, फिर पावर के रिलेटेड है, पावर बैंक्स के रिलेटेड, फिर मैगफिट लाइनअप है, फिर ऑटो और टेस्ला के रिलेटेड है, एसेसरीज हैं। तो इसके ऊपर वो डेफिनेटली ये बंदा जो है ना ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, क्योंकि ये इन सारे ब्रांड्स का ओनर तो नहीं है ये वेबसाइट वाला। तो ये इसके पास उनका डिस्ट्रीब्यूशन लेटर होगा ये इसके ऊपर, अगर ये बेच रहा है इन चीज़ों को। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बेसिकली ये आईफोन 14 प्रो मैक्स का जो ना वो प्रोटेक्टर यहाँ पे ये बेच रहा है। तो ये बेसिकली ये ड्रॉप शिपिंग ही कर रहा है, इसको ये कहीं ना कहीं से सोर्स कर रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह आप लोग जो ना आइडिया ले सकते हैं। अब इसको देख के ना, इस वेबसाइट को देख के मेरे माइंड में आ रहा है कि मैं भी एक जो ना अपनी वेबसाइट इन पाउचेज़ के और इन प्रोटेक्टर्स के रिलेटेड जो ना बना सकता हूँ और मैं बेच सकता हूँ। और ये काफ़ी, चूँकि इसकी आप देख रहे हैं कि इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, 6749 इसकी वर्ल्ड साइड पॉपुलर रेटिंग है। तो मतलब ये इसके ऊपर जो प्रोडक्ट्स लगी हैं वो काफ़ी डिमांड में हैं, तो इसीलिए ये सारी बातें इसको बेच रहा है। तो मेरे माइंड में भी इसको देख के आइडिया आएगा कि मैं भी इस तरह जो है ना वो सेलिंग कर सकता हूँ और ड्रॉप शिपिंग कर सकता हूँ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से, या मुख्तलिफ ऑनलाइन होलसेलर से या डीलर से, या मुख्तलिफ ऑनलाइन वेबसाइटों से बाय करके इसके ऊपर मैं ड्रॉप शिपिंग अपनी वेबसाइट के ऊपर कर सकता हूँ। तो इसके अलावा भी मैंने 2 वेबसाइट सर्च करके रखी हुई हैं और उनके ऊपर एक एक प्रोडक्ट भी मैंने सर्च की हुई है, और वो कहाँ से सोर्स होगी वो भी मैं आपको यहाँ पे शो करवाता हूँ। तो ये एक्सेल के अंदर मैंने ये डेटा जो ना वो सेव किया हुआ है, जो मैंने रिसर्च की थी 2 स्टोर्स के रिलेटेड। यहाँ पे पहले स्टोर का URL है, इसको मैं सिंपली कॉपी करके इसको गूगल के ऊपर सर्च करता हूँ, और इसको गूगल के ऊपर सर्च किया और इसके रिलेटेड मैं इंफॉर्मेशन अगर मज़ीद इनकी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड जानना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैंने ना कुछ एक्सटेंशंस भी इंस्टॉल की हुई हैं। तो इन एक्सटेंशंस के थ्रू मैं रिटेलर्स की इंफॉर्मेशन ढूंढ सकता हूँ, प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकता हूँ, और रिटेलर्स के बारे में जान सकता हूँ कि वो कहाँ कहाँ से ये प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं और मैं कहाँ से बाय करके यहाँ पे बेच सकता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि ये एक स्टोर है, इसकी अगर आप चेक करना चाहें कि इसकी रेटिंग क्या है और इसकी होस्टिंग इसको जो है ना कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो आप सिंपली इसका URL यहाँ पे कॉपी करके आप इसको सर्च करके चेक कर सकते हैं। मैंने इसको अब सर्च किया तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा है वो शॉपिफाई ही इसको होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा है। ये शॉपिफाई स्टोर ही है, यहाँ से ये चीज़ वेरीफाई हो गई है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, और अगर आप यहाँ पे देखें कि पॉपुलैरिटी इसकी, तो 17,000 विजिटर्स जो है ना वो पर डे के अंदर इस वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमें इस तरह की ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ना जो हमारे काम की हैं ये यहाँ से मिल सकती हैं। तो मैं वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं कि इसने जो सामने प्रोडक्ट लगाई हुई है हॉट सेल के अंदर, ये ग्रीन टी बेच रहा है, यानी ये काफ़ी डिमांड के अंदर है। आप इसके बारे में सर्चिंग कर सकते हैं कि ये बंदा सोर्स कर रहा है। नीचे भी जो आप प्रोडक्ट्स आपके सामने आ रही हैं, ये बेसिकली जिस तरह की प्रोडक्ट्स बेच रहा है, इन प्रोडक्ट्स से ही आइडिया हो रहा है हमें कि ये ड्रॉप शिपिंग कर रहा है ये बंदा। तो मैंने इस प्रोडक्ट के रिलेटेड जो ना वो डेटा सर्च किया, और आप अगर इसको एक्सटेंशन के थ्रू चेक करना चाहें इन प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, तो आप सिंपली इस एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करके इसको चेक कर सकते हैं। ये कोआला इंस्पेक्टर के नाम से मैंने एक्सटेंशन की हुई है, शॉपिफाई स्पाई एंड ड्रॉप शिपिंग टूल है यहाँ। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये सारी चीज़ें आ गई हैं कि ये शॉपिफाई की वेबसाइट है, शॉपिफाई का थीम,
थीम के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आएगी, और जो शॉपिफाई के इस स्टोर के अंदर जो एप्लीकेशंस उसने इंस्टॉल की हुई हैं वो उसकी डिटेल भी ये एक्सटेंशन जो है ना हमें यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। आप ये देख रहे हैं कि सारी इसने ये 8 एप्लीकेशंस की हुई हैं, और इनके थ्रू जो है ना ये मार्केटिंग कर रहा है। फेसबुक चैनल के थ्रू भी ये कर रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स को, और गूगल चैनल के थ्रू भी ये कर रहा है, गूगल एड्स के थ्रू भी कर रहा है। तो यहाँ ये प्रोडक्ट वाला नीचे सेक्शन है, और आप नीचे ये सारी डिटेल्स और भी इस वेबसाइट के रिलेटेड जान सकते हैं। प्रोडक्ट वाले सेक्शन में आया हूँ मैं, तो ऑल प्रोडक्ट के अंदर आप देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट शो हो रही हैं, और नीचे इनके अंदर जो ना आप फाइंड रिटेलर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको रिटेलर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये बंदा कहाँ से बाय करके यहाँ पे बेच रहा है। तो मैं इस प्रोडक्ट को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, इसके बारे में सर्चिंग की थी, तो मैं फाइंड रिटेलर पे क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये अमेजोन के लिंक आ रहे हैं, और ईबे का लिंक भी आ रहा है, और अमेजोन के जो है 3-4 लिंक्स आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा कि अमेजोन का एक लिंक कॉपी करके उसको न्यू टैब के अंदर सर्च करवाऊंगा, और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं एक्सेल शीट के अंदर भी मैंने प्रोडक्ट का नेम और आगे यूआरएल, जहाँ से सोर्स यूआरएल यहाँ पे मैंने सेव किया हुआ कि जहाँ से ये बंदा सोर्स कर रहा है इस प्रोडक्ट को। तो ये अमेजोन के ऊपर ये प्रोडक्ट ओपन हो गई है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी अमेजोन के ऊपर रेटिंग 2 है। इसको जो बंदा बेच रहा है वो लाल जिकलैन के नाम से कोई बंदा, कोई सेलर जो है ना इसको बेच रहा है, और ये शॉपिफाई वेबसाइट वाला बंदा यहाँ से ये बाय करके यहाँ पे बेच रहा है, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। इसको बेसिकली ये इस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहा है, और जब इसको ऑर्डर आता है तो सिंपली यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करके ये अपने कस्टमर को यहाँ से भेज देता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं प्राइस डिफरेंस भी आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे ये $10.99 की प्रोडक्ट लगी हुई है अमेजोन के ऊपर, जहाँ से ये सोर्स कर रहा है, और शॉपिफाई के ऊपर ये बेच रहा है बंदा $24.97 में ये शॉपिफाई की वेबसाइट के ऊपर ये बंदा बेच रहा है। इसके अंदर वेरिएशंस भी हैं, जितनी वेरिएशंस हैं सारी की सारी यहाँ पर भी वो नज़र आ रही हैं आपको। इसने जो इस प्रोडक्ट को इसने कोई मैनुअली यहाँ पे नहीं लगाया होगा, पक्की बात है ये इसने इसको इसके डाटा को एक्सपोर्ट किया होगा। ये हम इसी वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर आपको बताएंगे कि कैसे इस प्रोडक्ट के डाटा को जो है सिंपली आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक एक्सटेंशन के थ्रू या एक ऐप के थ्रू शॉपिफाई के स्टोर के ऊपर। आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक मैंने प्रोडक्ट ये निकाली हुई है। उसके बाद जो मैंने दूसरा स्टोर यहाँ पे सर्च किया हुआ है, अच्छा जो दूसरा स्टोर मेरे पास, जो दूसरे स्टोर की मैंने इन्फॉर्मेशन निकाल के रखी हुई है उसके बारे में भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। मैं इसके सिंपली यूआरएल को कॉपी करूँगा और गूगल पे सर्च करवा के इसको ओपन करूँगा, और साथ ही इसके वेबसाइट के यूआरएल को यहाँ MYIP के ऊपर मैं इसको सर्च करवाऊँगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी होस्टिंग शॉपिफाई ही प्रोवाइड कर रहा है, और इसके ऊपर जो डेली पर डे विजिटर्स हैं वो 15,400 इसके ऊपर वो शो करवा रहा है। और ये ओपन हो गया। तो आप इसका जो आपको होम पेज आपके सामने ओपन है, आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि ये बंदा भी ड्रॉप शिपिंग ही कर रहा है। और ये प्रोडक्ट जो है ना ये दूसरे स्टोर पे भी बिक रही थी, तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। अच्छे विजिटर हैं इसके ऊपर। तो इसके हवाले से इंफॉर्मेशन जानने के लिए हम सिंपली वही जो एक्सटेंशन हम लोगों ने की हुई है कोआला इंस्पेक्टर के नाम से, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इसके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप शॉपिफाई देख रहे हैं कि होस्टिंग साइट जो इस वेबसाइट को दे रहा है होस्टिंग, वो शॉपिफाई दे रहा है, और थीम के रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। आगे जो एप्लीकेशंस इसके अंदर इंस्टॉल की हुई हैं इस बंदे ने, वो भी इसके अंदर यहाँ पे शो करवा रही है ये एक्सटेंशन। और प्रोडक्ट वाले सेक्शन में अगर हम लोग जाएं, और प्रोडक्ट वाले सेक्शन में मैंने न्यू प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक किया, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आ रही हैं नज़र आपको। तो यहाँ मैंने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट की हुई है स्टोर के अंदर, ये वाली प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के लिए मैं रिटेलर को यहाँ पे फाइंड करवाऊँगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी रिटेलर जो ना वो शो नहीं हो रहा है इस वक्त इस प्रोडक्ट के रिलेटेड। लेकिन चूंकि मैंने इसकी मैनुअल सर्चिंग की हुई है, तो मैं मैनुअल सर्चिंग करके आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि कैसे आप इसके जो ना वो इसके सोर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने इसकी थोड़ी सर्चिंग की थी, तो मुझे इसलिए पता है कि ये अमेज़ोन से मिल रही है। तो मैं अमेज़ोन की वेबसाइट के ऊपर सिंपली इस प्रोडक्ट को
इस प्रोडक्ट के नेम को फाइंड करवाऊंगा। यहाँ पे मैंने इस प्रोडक्ट का नेम कॉपी करके पेस्ट किया, ऑल डिपार्टमेंट को सिलेक्ट किया और सर्च किया इसको यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पहली लाइन के अंदर ही चौथी प्रोडक्ट ये पड़ी हुई है, और ये प्रोडक्ट और ये वाली प्रोडक्ट आप देख रहे हैं कि इसका डिज़ाइन, इसके अंदर जो कलर्स हैं, जो इसके वेरिएशंस हैं, सिल्वर गोल्ड और रोज़ गोल्ड, ये 3 किस्म की वेरिएशंस हैं, और ये प्रोडक्ट भी यहाँ पे उन्हीं वेरिएशंस के अंदर लगी हुई है। और सिंपली इस बंदे ने भी प्रोडक्ट के डेटा को जो ना वो एक एप्लीकेशन के थ्रू अपनी वेबसाइट के ऊपर इंपोर्ट किया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये $12.99 की लगी हुई है अमेज़ोन के ऊपर, और यहाँ पे ये अपनी वेबसाइट के ऊपर $24.97 की ये बेच रहा है, और उन्हीं 3 वेरिएशंस के अंदर बेच रहा है जिन वेरिएशंस के अंदर ये अमेज़ोन के ऊपर लगी हुई है। इससे ये चीज़ भी कंफर्म हो जाती है कि ये अमेज़ोन से ही बाय करके बेच रहा है। सिंपली ये अपने इस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहा है। जब इसको ऑर्डर आता है ये सिंपली अमेज़ोन से बाय करके, अपने अमेज़ोन के अकाउंट से ये बाय करके कस्टमर को भेज देता है। तो इस तरह आप जहाँ पे अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, सीजे के थ्रू आप ड्रॉप शिपिंग अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर कर सकते हैं, आप अमेज़ोन के थ्रू भी अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर ड्रॉप शिपिंग ईजीली कर सकते हैं। तो ये मैंने 2 स्टोर का डेटा निकाल के रखा था, 2 प्रोडक्ट्स थी आपके सामने, ये मैंने डेमो दिखा दिया एक। आप इन्हीं प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करके भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये बंदे बेच रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप भी इसको बेच सकते हैं। तो लेकिन ये भी एक चीज़ है कि एक प्रोडक्ट जो है ना, जो बिक्री होती है शॉपिफाई के ऊपर, वो बाज़ का ऐसा भी होता है वो कुछ दिन तक चलती है, उसके बाद जो है ना उसकी सेल जो है ना वो ड्रॉप कर जाती है, और फिर हमें नई प्रोडक्ट लेके आना पड़ती है। तो जब तक चलती है तब तक चलाते हैं, फिर उसको जो है ना उसकी जगह पे नई प्रोडक्ट को ले आते हैं। और अगर आप देखें स्टोर के होम पेज को अगर आप विज़िट करें तो इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये साल हर साल चलेंगी। ये जब तक इसको चल रही हैं, जब तक ये इसके पास चल रही हैं, तब तक ये इसको चलाएगा। ये अगर आप इसके होम पेज को देखें तो आपको ये सारी सामने प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं, तो आप इन सारी प्रोडक्ट्स को भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई पसंद आए, उसको आप एनालाइज करें कि उसकी कितनी सेल है, आप उसको उसके रिलेटेड कैंपेन्स चला के जो है ना वो आप चेक कर सकते हैं कि कितनी सेल आ रही है। और अगर सेल अच्छी हो तो आप उसको चलता रहने दें जब तक चले। जब वो उसकी सेल ड्रॉप कर जाए तो उसके बाद आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी दूसरी प्रोडक्ट से। एक और भी चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताता चला जाऊँ कि आप जो शॉपिफाई के ऊपर ड्रॉप शिपिंग करते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक निश के अंदर ये अपने स्टोर के ऊपर करें, सिर्फ एक कैटेगरी को ही लेके चलें। आप मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर भी काम कर सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने सिर्फ एक निश को लेके आप चले हैं, या आपने एक ही कैटेगरी को सिलेक्ट किया तो आप तभी शॉपिफाई के ऊपर एक सक्सेसफुल स्टोर बना सकते हैं। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। आप मुख्तलिफ कैटेगरीज को लेके भी चल सकते हैं। बेसिकली यूएस के जो लोग हैं उनका माइंडसेट कुछ इस तरह से है कि उनको प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट अच्छी चाहिए, टाइम पे चाहिए, जो टाइम उनको बताया है उस टाइम पे उनको मिलनी चाहिए। और वो ज़्यादातर ना प्राइस को नहीं देखते कि एक प्रोडक्ट को देखा है उन्होंने, जिस तरह हम लोग पाकिस्तानी करते हैं कि एक प्रोडक्ट को हमने यहाँ पे चेक किया, फिर उसको गूगल पे चेक करें, फिर किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर चेक करें, और उसको ढूंढते ढूंढते जहाँ से कम प्राइस मिले वहाँ से बाय करें, या जो ना हम स्टोर के ओनर से जो ना किसी तरह बार्गेनिंग करें। वो वहाँ पे ऐसा लोग नहीं करते। वहाँ पे लोग अपना टाइम बचाते हैं। वो सिंपली आते हैं, उनके सामने अगर कोई ऐड शो हुआ है, उनको प्रोडक्ट पसंद आई है, वो सिंपली उसको क्लिक करेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे, बाय करेंगे। और आप अगर हम उनको अपनी सर्विस अच्छी देंगे, वो आपके पास दोबारा आएंगे और बार बार आएंगे। ये वहाँ के जो है ना लोगों का एक माइंडसेट है। और वहाँ चूँकि ऑनलाइन शॉपिंग जो है ना उसका एक्सपीरियंस जो है ना उनका अच्छा होता है, और रिफ़ंड पॉलिसीज़ अच्छी हैं, रिटर्न पॉलिसीज़ अच्छी हैं, और लोग जो है ना वहाँ पे सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड करते हैं, तो लोग ट्रस्ट करते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग जो है ना वो करते हैं। और इस तरह जो है ना आप लोग यूएस के अंदर इजीली काम कर सकते हैं, यूके के अंदर भी काम कर सकते हैं, कनाडा के अंदर भी काम कर सकते हैं। जहाँ जिस मार्केट प्लेस को आप टारगेट कर लें आप उसमें ही काम कर सकते हैं। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने इसमें सीखा है कि कैसे हम लोग शॉपिफाई स्टोर्स को फाइंड कर सकते हैं और अपने स्टोर के लिए एक आइडिया ले सकते हैं, और प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा जाना है।
और जो दूसरा पार्ट था हमारा कि हम कैसे प्रोडक्ट के डाटा का जो है ना वो अमेजोन से अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए चलते हैं हम लोग अपने शॉपिफाई के डैशबोर्ड पे। तो ये शॉपिफाई का डैशबोर्ड मेरे सामने ओपन है। तो इसके अंदर जो ऐप्स वाला सेक्शन है उसके अंदर मैं ऐड ऐप्स के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ऐप्स यहाँ पे हमारे सामने आ रही हैं। ये सीजे ड्रॉप शिपिंग वाली है, डी सर्ज एंड अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग के हवाले से है, और DSM ये भी अली ड्रॉप शिपिंग के हवाले से है। लेकिन मैं यहाँ पे जो अमेजोन से प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने के लिए जो ऐप यूज़ करने वाला हूँ वो एक डिफरेंट ऐप है। तो उसके लिए मैं शॉपिफाई ऐप स्टोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने इस तरह ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं सर्च बार के अंदर सर्च करूँगा अमेजोन ड्रॉप शिपर्स। नीचे आ गया ये, इसको मैं सर्च करता हूँ। तो अमेजोन ड्रॉप शिपर्स को मैंने सर्च किया तो अमेजोन ड्रॉप शिपर्स प्लस वॉलमार्ट के नाम से जो ना मेरे सामने एक ऐप आई है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। इस ऐप को जो ना वो ऐड ऐप के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं इंस्टॉल ऐप के ऊपर क्लिक करूँगा। अच्छा, ये अमेजोन ड्रॉप शिपर की ऐप जो ना वो यहाँ पे इंस्टॉल हो गई है। तो मैं जो अपने स्टोर के ऊपर जो चीज़ें बेचना चाह रहा हूँ वो है बेसिकली टिश्यूज़ के रिलेटेड, टिश्यूज़ की कैटेगरी के रिलेटेड। तो मैं amazon.com की वेबसाइट पे जाऊँगा सिंपली, और वहाँ पे मैं जो ना कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लूँगा। सबसे पहले यहाँ पे लोकेशन में चेंज करता हूँ। तो मैंने ये लोकेशन जो ना US की यहाँ पे कर ली है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा टिश्यूज़। टिश्यूज़ को मैंने सर्च किया तो मेरे सामने ये प्रोडक्ट्स ओपन हो गई हैं। इनमें से मैं जो हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको सिलेक्ट करके अपनी शॉपिफाई स्टोर के लिए मैं उनको सिलेक्ट करके बेच सकता हूँ शॉपिफाई के स्टोर के ऊपर। तो मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये नंबर 1 बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है बॉक्स टिश्यूज़ के अंदर। तो यहाँ पर आप इस कैटेगरी के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं या जो रैंकिंग वाइज हैं उनको भी आप सर्च करके यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करके आप उसको बेच सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट को मैं मिसाल के तौर पे चूज़ कर लेता हूँ। तो करना क्या है इसका कि सिंपली इसके URL को कॉपी करना है। इसके प्रोडक्ट के डेटा को इंपोर्ट करने के लिए अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर इसके URL को कॉपी करना है और सिंपली यहाँ पे आकर इसको पेस्ट करना है और गेट प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है। ये गेट प्रोडक्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया। तो आगे आप देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो ना सारी डिटेल इस प्रोडक्ट के हवाले से हमारे सामने आ गई है। तो यहाँ पे ये प्राइस जो ना PKR के अंदर शो कर रहा है। तो प्राइस की सेटिंग के लिए ना मैं एक दफ़ा प्राइस की सेटिंग कर देता हूँ अपने स्टोर के अंदर। तो यहाँ पे मैं US करेंसी सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको सेव करवा देता हूँ। अभी मैं इसको रिफ़्रेश करवाता हूँ तो और दोबारा जो ना इस URL को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अमेज़ोन की जो प्राइस है, अमेज़ोन के ऊपर ये जितने में सेल हो रही है वो प्राइस यहाँ पे शो हो रही है। आगे सारी डिटेल्स आ रही हैं, प्रोडक्ट की डिटेल, टाइटल, और यहाँ पे आगे प्रोडक्ट स्टैट्स भी आपको शो हो जाएंगे। अभी ये डाटा जो ना वो यहाँ पे फेच कर रहा है। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट के स्टैट आ गए हैं कि प्रोडक्ट जो ना वो उसकी हेल्थ एंड हाउस होल्ड के अंदर 209 जो ना वो इसकी रैंकिंग है, और बॉक्स टिश्यूज़ के अंदर नंबर 1 पे है। ये पेपर एंड प्लास्टिक के अंदर जो ना वो नंबर 13 पे है। रिव्यूज़ आगे वो सारा बता रहा है और कि इसकी रेटिंग क्या है आउट ऑफ 5, और प्राइस के अंदर वेरिएशंस ये बता रहा है कि अमेज़ोन के ऊपर प्राइस में वेरिएशंस किस तरह हुई है। फिर आगे डिस्क्रिप्शन, ये जो हमारे शॉपिफाई स्टोर के ऊपर ये डिस्क्रिप्शन इंपोर्ट होगी साथ, और 13 पिक्चर्स हैं जो इंपोर्ट होगी। हमें सेपरेटली मैनुअली इसको डाउनलोड करके इन पिक्चर्स को वहाँ पे नहीं लगाना पड़ेगा। सिंपली हम लोगों ने करना क्या है कि ऐड टू माई स्टोर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ये आगे प्रोडक्ट को हमारे स्टोर के ऊपर इंपोर्ट कर देगा। वो कह रहा है कि प्रोडक्ट हैज़ बीन एडिड सक्सेसफुली। तो मैं अपने शॉपिफाई स्टोर के डैशबोर्ड पर आऊँगा, प्रोडक्ट वाले सेक्शन में जाऊँगा और यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोडक्ट जो है ना इंपोर्ट हो चुकी है।
तो ये प्रोडक्ट है, पहले हम लोगों ने ये प्रोडक्ट लगाई थी इसके ऊपर, तो इस प्रोडक्ट को जो है ना वो मैं डिलीट कर देता हूँ। ये प्रोडक्ट चूंकि हमें नहीं चाहिए इस अपने स्टोर के ऊपर, या मैंने वैसे आपको प्रोडक्ट ऐड करने के बारे में जब बताया था तो मैंने एक डेमो के तौर पे उस प्रोडक्ट को ऐड किया था। तो अब ये प्रोडक्ट इंपोर्ट हो गया, इसके अंदर आप इसको क्लिक करके आप इसके अंदर जो चेंजिंग्स करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप टाइटल देख रहे हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, पिक्चर्स लगी हुई हैं, सारा कुछ है इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे जो प्राइस लगी हुई है ये अमेजोन वाली प्राइस लगी हुई है, तो मैं इसको चेंज करके मैं इसको कर देता हूँ 32.49। इस प्राइस में मैं बेचना चाह रहा हूँ। अगर स्क्यू कोई रखना चाह रहे हैं तो वो रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं TT1001 के नाम से जो ना वो स्क्यू रख दूंगा। ट्रैक क्वांटिटी कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक। तो यहाँ पे वेट जो है ना वो हम लोग देख के यहाँ पे वेट भी यहाँ पे डाल सकते हैं। कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है ना मैं यहाँ पे यूएस सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अगर इसके अंदर कोई वेरिएशंस हुई तो चूंकि हम लोगों ने वहाँ से जिस तरह आई है वहाँ पे इंपोर्ट हमने इसको कर लिया है वहाँ से, तो वेरिएशंस अगर इसके अंदर हुई कोई तो वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। और कॉस्ट पर आइटम यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि अमेज़ोन की जो कॉस्ट है वो 16.85 है, तो अगर मैं यहाँ पे 16.85 यहाँ पे लिख दूँ तो मेरे सामने प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा कि प्रॉफिट जो ना मुझे $15 का होगा और 48% प्रॉफिट होगा। इसको मैं अब सेव कर देता हूँ। प्रोडक्ट कैटेगरीज, अगर आपने प्रोडक्ट कैटेगरी का कोई कैटेगरीज का सेक्शन बनाया तो आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं टिश्यूज़ की कैटेगरी के अंदर चेक करता हूँ। ये चूँकि टिश्यू पेपर है तो मैं टिश्यू पेपर की कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। और कलेक्शन मैंने चूँकि अभी बनाई नहीं हुई, लेकिन मैं चूँकि इसको होम पेज की कलेक्शन में ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं होम पेज की कलेक्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। और यहाँ पे नीचे अगर आप कोई टैग्स इसके लगाना चाह रहे हैं वो भी लगा सकते हैं। मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ और मैं ऑनलाइन जो मेरे स्टोर के ऊपर ये किस तरह शो होगी मैं वो चेक कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये इस तरह कुछ प्रोडक्ट जो ना हमारी शो होगी, और ये होम पेज की जो कलेक्शन है उसके अंदर भी ये आ गई है। और जहाँ जहाँ पे ये हम लोग इस प्रोडक्ट को शो करवाना चाह रहे हैं ना वो ये प्रोडक्ट वहाँ पे शो हो जाएगी। इसी तरह मैंने ये जो ओपन किया था रैंकिंग वाइज जो प्रोडक्ट्स ओपन की थी उनमें से भी कोई एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करके मैं उसको भी इंपोर्ट करता हूँ। ये नंबर 2 वाली प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट की है, इसका URL मैं सिंपली यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। गेट प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा। आगे मेरे सामने इस तरह की कोई इस तरह मेरे सामने ये सारी डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि अमेज़ोन प्राइस जो है ना यहाँ पे वो शो करवा रहा है, तो मैं यहाँ पे अपनी प्राइस जो ना यहीं पे चेंज कर देता हूँ इसके अंदर कि मैं इसको बेचना चाह रहा हूँ कोई यहाँ पे 46.65 की मिल रही है, तो मैं इसको बेचना चाह रहा हूँ 68 के अंदर। और आगे आप देख रहे हैं इसकी डिस्क्रिप्शन, इमेजेस और जो जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो इसके अंदर शो हो रही हैं वो सारी की सारी उसी तरह हमारे स्टोर के ऊपर आ जाएंगी। तो मैं ऐड टू माय प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। अब ये सारा डेटा जो ना इंपोर्ट कर रहा है, ये हमारी प्रोडक्ट सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है। प्रोडक्ट वाले सेक्शन में जाऊंगा मैं अपने स्टोर के ऊपर, तो आप देख रहे हैं कि सेकंड प्रोडक्ट भी आ गई है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और मज़ीद इसके अंदर मैं चेंजिंग अगर करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ। कैटेगरी यहाँ पे मैं टिश्यू पेपर की कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। कलेक्शन मैं होम पेज की सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और प्राइस ये आ रही है मेरे सामने, और कॉस्ट प्राइस वही उसी तरह जो ना मैं अमेज़ोन से देख के वहाँ पे लिख देता हूँ 46.65। स्क्यू यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ट्रैक क्वांटिटी कह रहा है कंटिन्यू एंड आउट ऑफ स्टॉक। मार्जिन यहाँ पे शो करवा रहा है 31%। प्रॉफिट $21 का है। वेट
अगर वहाँ पे है तो वो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा प्रोफेशनली काम करना चाह रहे हैं तो आप उन सारी चीज़ों को डाल दें तो अच्छा है। और इसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। प्रोडक्ट वाले सेक्शन में दोबारा जाता हूँ। तो प्रोडक्ट वाले सेक्शन में यहाँ पे मैं आया हूँ तो ये दोनों प्रोडक्ट्स को जो है ना वो ज़ीरो इन स्टॉक जो है ना शो करवा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि इन पे दोबारा क्लिक करके तो यहाँ पर मैं अपनी अवेलेबल क्वांटिटी या ना शो करवा देता हूँ, 100 लिख देता हूँ यहाँ पे। तो अब अगर देखें तो यहाँ पे 100 क्वांटिटी आ रही है। तो इसी तरह यहाँ पर भी मैं क्वांटिटी 100 लिख देता हूँ। वैसे तो ऑर्डर हमें आते रहेंगे क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक के ऑप्शन को यहाँ पे चेक किया हुआ है। अभी यहाँ पे ये सेव नहीं हुआ तो मैं इसको दोबारा कर देता हूँ 100। तो ये दो प्रोडक्ट जो ना मैंने इंपोर्ट कर दी हैं। और अगर हम ऑनलाइन इसको देखें, अपने स्टोर को ऑनलाइन व्यू इसका देखें तो हमारे सामने ये इस तरह दो प्रोडक्ट्स आएंगी। तो ये हमारी प्रोडक्ट्स इस तरह नज़र आ रही है ना जो, तो इसको मैं एक को ऐड टू कार्ट करके देखता हूँ और व्यू कार्ट करता हूँ, चेक करता हूँ कि हम इसको बाय कर सकते हैं कि नहीं। अभी कोई बंदा मिसाल के तौर पे मतलब अगर कोई बंदा आता है तो वो इसको बाय कर सकता है कि नहीं। चेकआउट पे मैंने क्लिक किया तो वो कह रहा है कि चेकआउट इजंट अवेलेबल, इन ऑर्डर टू इनेबल चेकआउट फॉर योर कस्टमर्स यू मस्ट पिक अ प्लान, इफ यू आर ट्राइंग टू कस्टमाइज द लुक एंड फील ऑफ योर चेकआउट एडिट योर थीम। तो थीम को जाके ना एडिट करें। तो हमें एक प्लान जो है ना वो चूज़ करना पड़ेगा अपने इस चेकआउट को जो है ना शो करवाने के लिए। तो वो भी हम लोग सारा इंशाल्लाह कर लेंगे। आज जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था वो एक तो मैंने आपको बताया कि हम लोग कैसे स्टोर्स को फाइंड कर सकते हैं। फिर दूसरे इस पार्ट के अंदर, वीडियो के इस दूसरे पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे हम एक सिंपली एक ऐप के थ्रू इसको इंपोर्ट करके एक लंबी चौड़ी मेहनत से बच सकते हैं इसमें और अपने काम को जो ना वो ईजी कर सकते हैं। तो इस तरह आप जितनी भी प्रोडक्ट्स अमेज़ोन से अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर बेचना चाह रहे हैं तो वो वहाँ से सेलेक्ट करके आप इसके ऊपर लगा के आप बेच सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो भी इंशाल्लाह मैं प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से बनाऊंगा कि दूसरे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम ड्रॉप शिपिंग कैसे कर सकते हैं, सीजे को यूज़ करके, वॉलमार्ट को यूज़ करके और उसके अलावा अली एक्सप्रेस को और अली बाबा को यूज़ करके हम लोग कैसे वहाँ से प्रोडक्ट्स हंट करके इसके ऊपर लगा सकते हैं और कैसे उन प्रोडक्ट्स के डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आएगा। तो देखते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस कोर्स से जो ना वो फ़ायदा उठा सकें और फ्री के अंदर सीख सकें और अपने काम को आगे बढ़ा सकें। तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी को इसके अंदर कहीं समझ ना आए तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके हमसे पूछ सकता है, तो हम इंशाल्लाह उसको रिप्लाई करेंगे। और यहाँ पे करते हैं वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।